हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमालय खरे। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे हेयर लॉस 3 ईयर हो चुके हैं मुझे, और मैं एक बार पहले पीआरपी थेरेपी करवा चुका हूँ हमारे लोकल रतलाम मध्य प्रदेश में ही। 7 या 8 सेशन हो चुके हैं मेरे उसके, लेकिन उससे थोड़ा बहुत रिजल्ट आया। रिजल्ट और अच्छा आने के लिए मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, तो फाइनली मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया QST रीग्रो क्लिनिक यहाँ पर हरिद्वार में। फाइनली मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट इसी पे हुआ। मेरे हेयर लॉस जेनेटिकली है, लेकिन फादर के इस एज में 25 ईयर की एज में, जैसे मेरी एज है 25 ईयर, तो मेरे पापा के इस एज में बाल नहीं झड़े थे। मेरे काफी पहले से झड़ना चालू हो गए 22 साल की एज से। अभी 3 साल हो चुके हैं मुझे। मैंने अपने बालों को बचाने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, जैसे कई सारे डॉक्टर्स के पास गया, जो खुद को कई बार क्या होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं और असल में होते नहीं है। उन्होंने कोई ऑयल लिख के दिया, कोई मेडिसिन दे रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक ही रिजल्ट आता है, थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ दिनों तक आता है। उसके बाद सर कुछ भी नहीं। फाइनली यहाँ पर आने के बाद ही मुझे ट्रस्ट हुआ। वैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, रेसलिंग मेरा स्टेट में गोल्ड मेडल है। उसके बाद में बॉडी बिल्डिंग में मैंने टर्न किया। जब भी मैं कोई कंपटीशन खेलने के लिए जाता हूँ तो अजीब लगता है पब्लिक को देख के, क्योंकि पहले अच्छे खासे बाल हुआ करते थे और अब वो बात नहीं रही। स्टार्टिंग में मेरे बाल काफ़ी पतले पतले हो चुके थे, अब धीरे धीरे हो करके वो कुछ ज़्यादा ही मेरा हेयर लॉस हो चुका है। लोगों को ट्रस्ट होता है यूट्यूब से, कुछ लोगों को ट्रस्ट होता है इंस्टाग्राम से। मैं हर किसी पे ट्रस्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ यही QST रीग्रो क्लिनिक ही ऐसा लगा जिससे मैं पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता हूँ। जो कि मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, यहाँ के रिजल्ट देखे मैंने सबसे ज़्यादा, कि रिजल्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मैं कहूँ तो कम से कम 100% ही पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखे यहाँ पर। बड़े बड़े फिल्मों के कलाकार भी यहाँ पर हैं। लोगों के मन में डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अभी डॉक्टर से कंसल्ट होने वाला है, मेरे जितने भी डाउट्स है वो सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद OT में जाएंगे। वहाँ पर मैंने सुना है उसके बारे में कि एनेस्थीसिया देते हैं। अब देखते हैं वो कैसा ठीक लगता है, क्या लगता है। मुझे थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है। डे टू डे यहाँ से कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद पूछते हैं सारी की सारी जो आपकी जर्नी है, और उसके अलावा आप कब आने वाले हो। यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा रखा। यहाँ साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। तो मिलते हैं आफ्टर सर्जरी के बाद। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे टोटल 5000 ग्राफ्ट लगे। थोड़े बहुत मेरे ग्राफ्ट कम पड़े थे डोनर एरिया से, तो बियर्ड से ले लिया गए, लेकिन मेरी कंप्लीट सर्जरी हो गई। तो मेरी सर्जरी को 2 दिन हो चुके हैं। 5000 ग्राफ्ट को लेकर के लोग कई बार कहते हैं कि 3 या 4 दिन सर्जरी चलती है। मेरी सर्जरी सिर्फ कल और आज में कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे हैं। बीच बीच में आकर के सभी हालचाल पूछते रहते हैं कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई पेन वगैरह तो नहीं। लोग कहते हैं कि एनेस्थीसिया में ज़्यादा पेन होता है, लेकिन सिर्फ एनेस्थीसिया में थोड़ा बहुत ही पेन होता है। आई थिंक इतना पेन तो कोई भी सहन कर लेगा, सिर्फ चींटी के काटने जितना पेन होता है। मेरी सर्जरी सुबह से लेकर के शाम तक चली है। बीच बीच में मुझे गैप भी दिया गया रेस्ट करने का, ब्रेकफास्ट करने का। अभी जो भी मेरे ग्राफ्ट लगे हैं उसे मेंटेन करने के लिए डॉक्टर ने अच्छी तरह से मुझे सजेस्ट किया कि आपको 21 दिनों तक इनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है। किसी भी तरह की रेडिएशन में नहीं आना है, जैसे सूरज का रेडिएशन, लाइट का रेडिएशन, धूल मिट्टी और धुएं से बच के रहना है। मैं अपनी एज वाले यूथ को यह सजेशन देना चाहूँगा, आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो QST जरूर आए। कई सारे लोग कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही है या नहीं है, नेचुरल है या नहीं है। यह पूरी तरह से नेचुरल है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कराएं, बेझिझक कराएं। यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा लगा, उनका बिहेवियर सबसे बेस्ट था। और तो और जो थोड़ी बहुत स्वेलिंग आती है उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, आंखों पे हो जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की सारी मशीनें पेनलेस है। सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया में ही थोड़ा बहुत पेन होता है, बाकी सब आराम से हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद कंसल्ट जैसे ही मेरा डॉक्टर के साथ हुआ तो सबसे पहले तो मेरा ब्लड चेक करा गया। ब्लड में अपने कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है,
मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद ही आप मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, ऐसा डॉक्टर ने मुझे कहा। यानी कि पूरी तरह से सेफ इलाज हुआ यहाँ पर। जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.